महाराज परीक्षित के मुकुट में जिस समय वो कलयुग विराजमान है, महाराज को भूख लगने लगी, महाराज को प्यास लगने लगी। जिस समय भूख और प्यास लगने लगी, महाराज ने घोड़ा दौड़ाना शुरू किया कि लगी रही भारी प्यास कि चेहरा भव उदास सुनो चितलाई और बियाबान में भूपने के घोड़ा दौड़ाई। महाराज के जिस समय मुकुट में वो कलयुग बैठा है, महाराज की बुद्धि को उल्टा कर दिया। महाराज को भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी, आहा, और लगी रही भारी प्यास, और लगी रही भारी प्यास के चेहरा उदास भौनिक भाई और बियाबान में घोड़ा दौड़ाई। और खोजत ढूंढे भूप चले निग धूप सुनो चितलाई और स्वामी गया आश्रम की लई सीध लगाई। आज उसी समय महाराज को भूख लगने लगी, महाराज को प्यास लगने लगी, महाराज ने जंगल में घोड़ा दौड़ाना शुरू किया। जिस समय घोड़ा दौड़ाना शुरू किया, सामने क्या देखा? शमीक ऋषि का आश्रम। और जिस समय उस आश्रम में ऋषि तपस्या कर रहे हैं, लेकिन राजा ने घोड़ा खड़ा किया। सोचा ये महात्मा हमें देख करके अपनी आंखें बंद क्यों करे बैठा है? अरे मैं राजा हूं, कोई हंसी खेल नहीं, लेकिन इस महात्मा ने हमारा सम्मान नहीं किया, हमारा स्वागत नहीं किया, इसने अपनी आंखें बंद क्यों की है? उसी समय मन में अधिक विचार आने लगे, सोचने लगा कि हम काने नहीं करूप नहीं और पृथ्वी पर निसंतान नहीं। हमारे पास बेटा भी है, अरे हम काने नहीं करूप नहीं। और लोग कहते हैं कि निसंतानहीन का मुख देखने से पाप लगता है, और हम निसंतान भी नहीं है। पर इस महात्मा ने हमें देख के अपनी आंखें बंद क्यों की? सोचने लगा हमको है अपनी देही का बिल्कुल भैया अभिमान नहीं। सोचने लगा परीक्षित, अरे हम अहंकारी भी राजा नहीं हैं, लेकिन इस महात्मा ने हमारा इतना अपमान किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। लेकिन
होनार बलवान भ्रातरी कोई मत मानो अब झूठी भैया होनार बलवान बुद्धि ने पलटा खाओ है सूरज होनी है बलवान बुद्धि ने पलटा खाओ है अरे पलटा खाओ है बुद्धि ने पलटा खाओ है दादा होनी है बलवान बुद्धि ने पलटा खाओ है महाराज परीक्षित ने कहा कि इस महात्मा ने जितना हमारा अपमान किया आज तक किसी ने नहीं किया और इतना दंड हम इस महात्मा को देंगे जो कभी किसी ने किसी महात्मा को नहीं दिया। उसी समय राजा ने चारों तरफ घूम करके देखा। क्या देखा? एक मरा हुआ सर्प पड़ा है और उस मरे हुए सर्प को धनुष की नोक से उठाया और उठा करके धीरे धीरे ऋषिराज के गले में डाल दिया। लेकिन घोड़ा वापस किया, हस्तिनापुर की ओर चले गए। उन्हीं महाराज समी के पुत्र श्रृंगी वहां पधारे। छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे हैं। उनसे पूछा, पिताजी के गले में ये मरा हुआ सर्प किसने डाला? छोटे छोटे ऋषि कुमारों ने कहा, हस्तिनापुर का राजा परीक्षित आया था, वो पिताजी के गले में सर्प डाल के चला गया। जिस समय अपने पिता का अपमान होते हुए जब राजा के हाथों से देखा, बस दिल में आग धधकने लगी। अरे दिल में बढ़ी गो क्रोध, देर नाए पलकी हाय कीनी। अरे होनार बलवान मुसीबत भूप पे गई। अनजाने में ये सब किया क्योंकि महाराज की बुद्धि पर कलयुग अस्वार था। सज्जनों, अरे कमंडल हाथ में ले लीनो, अरे कमंडल हाथ में ले लीनो, और सोची समझी न बात भू